हाँ देखिए बच्चों, ये ए गर्ल विद ए बास्केट जो लेसन नंबर 1 है, इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। ये विलियम सी डगलस जी जो हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये विलियम सी डगलस जी यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ही ट्रेवल्ड वाइडली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के विभिन्न देशों में, विभिन्न भागों में अपनी यात्राएं की, लेकिन बट ही लाइक टू ट्रेवल इन एशिया। इन्होंने एशिया में यात्रा करना इन्होंने पसंद किया। तो इन्होंने एक बार फिर वंस इन 1950 ही विजिटेड इंडिया, कि 1950 में ये भारत भ्रमण के लिए आए। और 1950 में दैट टाइम आई एम फ्री फ्रॉम फॉरेन रेन। तो उन्होंने एशिया में भ्रमण की चाहत बनाई। तो उन्होंने एक बार वंस इन 1950 विजिटेड इंडिया, भारत को 1950 में उन्होंने भ्रमण करने के लिए विचार किया। तो उनकी वास्तविक प्रकृति, ही वॉज नेचुरल सिंपैथेटिक, अर्थात सिंपैथी इन हिज कैरेक्टर्स मोस्ट पॉपुलर वर्च्यू। उनका मुख्य गुण उनका था कि जो है नेचुरल थे, वो प्राकृतिक थे, स्वभावतः वो प्राकृतिक व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने भारत भ्रमण का निश्चय किया। फिर क्या लिखा हुआ, लवर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। जो सी डगलस महोदय थे, विलियम सी डगलस, वो क्या थे, लवर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट मीन स्वाभिमानी थे। जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी और कैसे भी थे, सपोर्टर ऑफ लेबर, परिश्रम के वो सपोर्टर थे, समर्थक थे, अर्थात कर्म को महत्ता देते थे, परिश्रम को महत्ता देते थे। और वास्तव में आज भी परिश्रम ही संसार में मान्य है। परिश्रम करने वाला ही व्यक्ति सफल होता है। तो ये था पूरा इनके बारे में। पूरा ये पढ़ने के बजाय मैं तुम्हें जो है लेसन की ओर लिए चल रहा हूँ। लेसन के बारे में भी तुम्हें जानना है। क्या जानना है? इसी को पढ़ाते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए लेसन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इन्होंने दिल्ली से हिमालय की यात्रा शुरू की थी उस समय। तो उस हिमालय की यात्रा शुरू करने तक एक स्टेशन का वर्णन है। उस स्टेशन पर जो है रिफ्यूजी जो चिल्ड्रंस हैं, शरणार्थी बच्चे, वो उनको मिलते हैं। उसी में एक लड़की है, लिखा हुआ है ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 pressed him hard to buy her basket। जो लड़की थी उसने जो है लेखक को प्रेस किया। ये लिखा हुआ है ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 pressed him hard to buy her basket। अपनी बास्केट को खरीदने के लिए, बास्केट मीन्स वही डलिया, टोकरी को खरीदने के लिए उसने प्रेस्ड, बाध्य किया। तो उसको उसने जब बाध्य किया जज महोदय को, उसी पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे वो बाध्य हुए और कैसे उन्होंने जज किया हमारे देश को। तो यही है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ लेसन को समझिए, देखिए। लिखा हुआ आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज
आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। क्या करें, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, आई हैड लेफ्ट मैं छोड़ चुका था, मैं रवाना हो चुका था न्यू दिल्ली नई दिल्ली से। कहाँ के लिए? फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जो है कैसे गया? बाई ट्रेन। जब किसी साधन के द्वारा कहीं से कहीं तक जाया जाता है उसमें बाई लगता है। तुम कैसे? बरेली तक मैं ट्रेन से गया। फिर एंड देन, और उसके बाद, एंड देन और उसके बाद बाई कार टू रानीखेत। और हिमालय की जो एरिया है वहाँ पर ट्रेनें नहीं चलती हैं, तो बाई कार टू रानीखेत। वहाँ रानीखेत जो है कार के माध्यम से ये पहुँचे। रानीखेत वाज ए ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। क्या थी वो? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रेस अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। जो रानीखेत था, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, जो प्राचीन अंग्रेजों की सेना का एक स्थान था। क्या था? हिल स्टेशन। जो हिल स्टेशन थी, पहाड़ी जो है स्टेशन थी, स्थित कहाँ थी? ऑन 6000 फुट रिज, 6000 फुट की रिज में श्रृंखलाओं पर, अपोजिट विपरीत साइड में, 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 6000 फुट की ऊंचाई पर थे। और फिर क्या लिखा हुआ है? ए 120 मील स्ट्रेच, 120 मील फैले हुए। कैसे फैले हुए? हिमालय पर। और हिमालय कैसा फैला हुआ था? लिखा हुआ स्नो कैप्ड। कैप मीन्स होता है ढकना, स्नो मीन्स बर्फ। बर्फ से ढके हुए 120 मील विस्तृत हिमालय पर 6000 फुट की ऊंचाई पर ये जो रानीखेत ब्रिटिश आर्मी स्टेशन थी, हिल स्टेशन, वो स्थित थी। अब वर्णन कर रहा है, द राइटर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ हिज ट्रेवलिंग। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी। बिकॉज द ट्रेन वाज पैसेंजर ट्रेन, जो ट्रेन थी वो पैसेंजर ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड द वे स्टेशंस, एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये हर स्टेशन पर रुकती थी, हर स्टॉप पर। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, एंड एट एवरी स्टॉप, एवरी प्रत्येक ठहराव पर, स्टॉप मीन्स ठहराव पर, आई स्वंग ओपन द डोर। ध्यान दीजिए, स्विंग मीन्स झूला झूलना, और स्वंग ओपन माने खोल देता था। अब जो कोई कंपार्टमेंट का जब ट्रेन में चढ़ता है तो जो डाले के हत्थे होते हैं उनको पकड़ के चढ़ता है तो आदमी झूला झूल लेता है। तो आई स्वंग ओपन द डोर, और झुक कर को डाले को खोल देता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट के, अपने डिब्बे के। और खोलने के बाद क्या करता था? एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म एंड डिसेंडेड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर उतरते थे और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी शुरू कर देते थे। कौन? विलियम सी डगलस, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। तो फिर क्या हुआ? द प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म इन इंडियन? भारतीय प्लेटफॉर्म कैसे थे दैट टाइम, उस समय? द प्लेटफॉर्म्स वेर पैक्ड विद पीपल,
जो प्लेटफॉर्म थे वो पैक्ड थे, भरे हुए थे, परिपूर्ण थे विद पीपल, लोगों से। अब लोग कैसे थे उस पर? हाउ द टाइप ऑफ दी, हाउ द मैनर ऑफ द पीपल। पीपल कौन थे? सिख, मुस्लिम्स, सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स, सैनिक थे, और मर्चेंट्स, सौदागर थे, प्रीस्ट, पुजारी थे, और पोर्टर्स, कुली लोग थे, बेगर्स, भिखारी भिक्षुक थे, हॉकर्स, फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरी वन, प्रत्येक, एवरी वन, प्रत्येक, वॉज बेयरफुट, नंगे पैर था। एवरी वन हु इज सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, जितने भी, ऑल द पर्सन्स ऑन द प्लेटफॉर्म दैट टाइम, ऑलमोस्ट बेयरफुट, एंड हिज ड्रेस वाज लूज एंड वाइट। उनकी जो ड्रेस थी वो लूज, ढीली थी, और सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे। तो फिर द राइटर विलियम सी डगलस wanted to talk any persons that time, I would ask at least 3 people. क्या कह रहा है? I would ask at least 3 people. कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम 3 लोगों से हमने इसके पहले पूछा। क्या पूछा? I could find one who spoke, sorry, I could find कहाँ चला गया? I could find one who spoke English, मैं प्राप्त कर सका। one who spoke, जो कोई अंग्रेजी बोल लेता था, बोल पाता, मैंने उसको पाया। कम से कम 3 लोगों से जब मैंने पूछा। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, जब हमने उस इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को मिला, तो वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, तो हमने संसार के जो मामले थे, अफेयर्स, घटनाएं थीं, उनके बारे में बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक इन द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और मेजर टॉपिक, मेजर मीन्स बड़े, जो बड़े बड़े टॉपिक थे, बड़े बड़े विषय थे, द न्यूज, उस समाचार के, दैट टाइम, उस समय, ऑफ द डे, उस दिन के, प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न हुए थे, उन पर हमने बातें की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, because the writer is William C. Douglas, the judge of Supreme Court, USA. So he not only talking the people, but he wanted to check the Indian pupils, and according to our India, वो केवल भारतीय लोगों को ही नहीं जानना चाहता था, वो हमारे देश के बारे में भी जानना चाहते थे। तो यही लिखा हुआ, इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, कि मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, टू गेट, पाने के लिए, फील, महसूस करने के लिए, ऑफ पल्स, पल्स मीन्स नाड़ी। किस चीज़ की नाड़ी? नाड़ी मीन्स नब्ज, नब्ज में टटोल रहा था। कहाँ की? ऑफ द नेशन, राष्ट्र की। किसी एक व्यक्ति से बात करके पूरे राष्ट्र की नब्ज टटोल रहा था। कौन? द डिटेक्टर वाज विलियम सी डगलस, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
एंड चेकिंग ओपिनियन, और चेक कर रहा था, जानकारी ले रहा था, ओपिनियन राय, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, अगेंस्ट मीन्स विपरीत स्थितियों में, ऑफिशियल सरकारी तौर पर, एटीट्यूड मीन्स गुणों की, एंड रिपोर्ट्स और उनकी सूचनाएं, जो सूचनाएं मिल रही थी कि भारत सरकार कि भारत की जो शासन तंत्र है उसकी राय के अनुसार भारत देश की सरकारी तौर पर भी राय जानना चाहता था उन जनता की रिपोर्ट के आधार पर। सो ही वॉज ट्राइंग, वो प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। द रूट ले थ्रू, द रूट, जो रूट था, जो रास्ता था, ले थ्रू पड़ता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र में वो एक जो क्षेत्र था जहाँ से रूट निकला हुआ था वो भी अत्यधिक उपजाऊ था। फिर रिचेस्ट मीन्स धनी, धनी मीन्स उपजाऊ। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, जो ये क्षेत्र था एग्रीकल्चरल एरियाज जो थी वो क्या था, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये अपर गंगा रिवर, अपर मीन्स ऊपरी गंगा नदी का ये मैदानी क्षेत्र था, ऊपरी गंगा नदी का ये मैदानी क्षेत्र था कैसा, 1000 feet above sea level but tropical, 1000 feet above, 1000 फीट की ऊंचाई पर, कहाँ से, सी लेवल, समुद्र की ऊंचाई से, लेवल में सतह, लेकिन था क्षेत्र कैसा, बट ट्रॉपिकल, कैसा था, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय। ध्यान दीजिएगा 1000 फीट की ऊंचाई पर यह क्षेत्र था, लेकिन वो यहीं पर दाखिल। फिर क्या लिखा हुआ है कि दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level but ट्रॉपिकल, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी ब्राउन सिल्ट, सिल्ट मीन्स रेत, भूरी रेत के साथ, स्वॉलन विद फ्लड वाटर्स। अब ध्यान दीजिएगा भूरी रेत के साथ, अर्थात द वाटर वाज वेरी ड्राई, मटमैला था। स्वॉलन विद फ्लड वाटर्स, स्वॉलन मीन्स डुबोती हुई चलती जा रही थी, उसको विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। इट्स ओवरफ्लो इंडेंटिंग thousands of acres of rice. Its overflow, यह अपने में ओवरफ्लो, इंडेंटिंग, ओवरफ्लो बहती हुई, इंडेंटिंग उसको अपने में समाहित करते हुए, डुबोती हुई, thousands of acres of rice, हजारों क्षेत्र, एकड़ का क्षेत्र राइस, धान का, डुबोती हुई बह रही थी। फिर क्या था, टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, इनके उत्तरी किनारे पर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट मीन्स महान, एक्सपेंसेस मीन्स फैले हुए, ऑफ ग्रास घास के, हायर मीन्स तक, देन ए मैंस हेड, वो घास की ऊंचाई कितनी थी, देन मीन्स अपेक्षा, ए मैंस हेड, एक आदमी के सर की ऊंचाई की अपेक्षा वो घास अत्यधिक ऊंची थी। एंड
टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, विस्तृत रूप में फैले हुए, ऑफ ग्रास, घास के। हायर देन ए मैन्स हेड, जिनकी ऊंचाई आदमी के सर से अधिक थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन, अनब्रोकन मीन्स न टूटे हुए, अर्थात लगातार वहाँ घास के जंगल खड़े हुए थे उत्तरी किनारे पर, एक्सेप्ट सिवाय फॉर एन ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। ऑकेजनल मीन्स कहीं कहीं पर, क्लम्प माने झुंड, ऑफ ट्रीज पेड़ों के, कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंड खड़े हुए थे। द होम ऑफ टाइगर्स, जो झुंड थे वो क्या थे? द होम ऑफ टाइगर्स, वो झुंड जो थे वे चीतों के घर थे। एलिफेंटास, हाथियों के। पाइथन्स, अजगरों के। एंड कोबरास, और नागों के वे घर थे जो क्लम्प ऑफ ट्रीज थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। एवरीवेयर, चारों ओर, इल्स, इसके अतिरिक्त, देयर वाज ए फ्लैट, फ्लैट मीन्स चपटा, समान स्तरीय, लैंड मीन्स जमीन, समतल जमीन थी। रनिंग टू द हॉरिजन, उस क्षितिज में दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी, अर्थात उस क्षेत्र में एवरीवेयर, चारों ओर जमीन जो है क्षितिज तक फ्लैट दिखाई दे रही थी। लेकिन बट डॉटेड हेयर एंड देयर, डॉटेड मीन्स बिंदुवार, बिंदुवार मीन्स नुक्तेवार, अर्थात इधर उधर कुछ छोड़ छोड़ करके। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, कहीं कहीं पर सेक्रेड माने पवित्र, बनियान मीन्स बरगद, ट्री मीन्स पेड़, लेकिन कहीं कहीं पर बिंदुवार बरगद के पेड़ खड़े हुए थे। और अथवा बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, बाय रोज मीन्स पंक्तियों में, ऑफ पाकर ट्रीज, पाकर मीन्स जो पकड़िया कही जाती है, उसके भी पेड़ खड़े हुए थे। शेप्ड लाइक इल्म्स, उन जो पाकर के पेड़ थे, शेप्ड उनका आकार कैसा था? लाइक इल्म्स, एक इल्म्स पौधा होता है, उस इल्म पौधे के तरीके से पाकर का पेड़ खड़ा हुआ था। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, हैविंग थिक मोटा, ट्विस्टेड ऐंठा हुआ, ट्रंक्स मीन्स तने, ऐंठे हुए और मोटे तनों वाले ये पेड़ खड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट गर्म, ह्यूमिड नम्रता से युक्त, एयर वायु, वाज मूविंग अर्थात उष्णोद्र वायु चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से आर्द्रता युक्त गर्म वायु चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ द मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग underneath swung of trees at the stations looking for food, because the William C. Douglas was traveling on the train. The train was stopped each stations. That time one stations William C. Douglas saw कि मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, उन बंदरों में से, ऑन द प्लेटफॉर्म्स, सम मंकीज वेयर वॉन्डरिंग आर इन सर्चिंग ऑफ फूड, दैट मंकीज वेयर सम मंकीज एज दिस, कि देम मदर्स, वो मंकीज जो थी मदर मंकी थे, विद बेबीज, अपने बच्चों को, क्लिंगिंग मीन्स चिपकाए हुए, छोटी जो माताएं बंदरिया थीं वे अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी, टू देम, उनको, एंड राइडिंग अंडरनीथ, राइडिंग ऊपर चल रही थी, अंडरनीथ पड़ोस में ही, ऊपर नीचे, स्वंग ऑफ ट्रीज,
स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों पर झूला झूलते हुए, लटकते हुए इधर उधर जो है चहलकदमी कर रहे थे। कहाँ? एट द स्टेशंस पर। लुकिंग फॉर फूड, लुक फॉर मीन्स खोजना, लुकिंग फॉर फूड अपने भोजन की तलाश में बंदर और उनकी जो बंदरिया माँ थी अपने बच्चों को चिपकाए हुए भोजन की तलाश में पेड़ों पर झूल रहे थे। The village we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. When I was traveling Delhi to Bareilly, that time I saw village in the traveling time on the train. The village were passed, जो village जो गांव हमारे से गुजर रहे थे, अर्थात जिन गांवों से मैं होके जा रहा था, हैड वॉल्स मेड, वो उनकी जो दीवारें थीं वो बनी हुई थी मड कीचड़ से, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडग, अर्थात काउडग मीन्स गोबर, वाटर पानी, मिक्स्ड मिली हुई थी, मड मीन्स कीचड़। उनके मकानों की दीवारें कच्ची बनी हुई थीं। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, और उन दीवालों पर क्या था? देयर पीक्ड रूफ्स, पीक मीन्स चोटी, रूफ्स मीन्स छत, उनके छतों की जो चोटियाँ थीं वेयर थैच्ड, थैच मीन्स छप्पर छाना, अर्थात उन पर छाए हुए थे। क्या? उनके जो दीवालों के जो घर बने हुए थे वो छाई हुई थी, थैच्ड थी, छप्पर टाइप में। कैसे? बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स, कैसे थे? बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर अर्थात घास के तिनकों से, टाइड टू बैम्बू पोल्स, बैम्बू मीन्स बांस, बांस के उन लट्ठों पर वो बंडल घास के तिनकों से छाए हुए थे, अर्थात उनसे बंधे हुए थे। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर्स मीन्स होता है बल्लियाँ, उन बल्लियों से आर पार जो फैली हुई थी, उन पर जो बांस रखे हुए थे, बांस पर जो घास के बंडल रखे हुए थे, उनसे उन दीवालों पर थैच मीन्स छप्पर छाए हुए थे। दैट डे, और क्या था? दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वेयर इन ब्लूम, दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन मीन्स वो लौकी, कद्दू, जो कद्दू थे, वाइन्स मीन्स उनकी लताएं जो थीं, दैट ग्रू ओवर देम, उनके ऊपर पैदा हुई थी, बढ़ रही थी, वेयर इन ब्लूम, उस समय खिल रही थी। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, ट्रेलिंग स्टिक्स, ट्रेलिंग लटकती हुई स्टिक्स धारियां बना रही थी, ऑफ येलो पीली, ओवर ड्राइव वॉल्स, ड्राइव मीन्स मटमैली, वॉल्स मीन्स दीवालों पर, उन मटमैली दीवालों पर जो कद्दू की जो लताएं लटक रही थीं वो एक पीली धारियां बना रही थीं। इस प्रकार से लेखक, वीडियो ज़्यादा टाइम को हो जाएगा, इस प्रकार से लेखक ने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो भी ये सीन देखा उसका वर्णन किया गया है। अब मैं तुम लोगों को एक काम दे रहा हूँ। काम क्या दे रहा हूँ? ये वाला स्टेंजा, द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड से लेकर के यहाँ तक अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, इस पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्रेस फिर मैं इसको एक बार बताए दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, beggars, hawkers. That time the writer